परम श्रद्धेय परम आराध्य पंच परमेष्टि के चरणों में त्रिवार वंदन। करुणा के अवतार सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम परमात्मा महाश्रमण महावीर के चरणों में वंदन नमन। यहाँ पर विराजित नवकार साधक श्रवण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक मेरे दादा गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के चरणों में कोटिश वंदन नमन। गुरु कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, चर्चा चल रही थी कल हमारी जिज्ञासा के संदर्भ में। जिज्ञासा का जन्म श्रद्धा से होता है और जिसके जीवन में श्रद्धा होती है वो भवपार हो जाता है। प्रश्न के पीछे डाउट नहीं, शंका नहीं, संदेह नहीं, बल्कि विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक समाधान नहीं हो सकता, तब तक समाधान संभव ही नहीं है। हमारे शास्त्रों की एक बड़ी ही प्यारी कथानक, बड़ी ही प्यारी कहानी आती है। एक संत हुए हैं जिनका नाम था वृद्धवादी मुनि। वृद्धवादी मुनि जिन्होंने वृद्ध अवस्था में दीक्षा ली थी तो उन्हें वृद्धवादी कहा जाता था। और जब उन्होंने दीक्षा ली, संन्यस्त हो गए, गुरु के चरणों में अर्पित समर्पित हो गए, तो गुरु ने कहा कि शास्त्र स्वाध्याय शुरू करो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी स्मरण शक्ति कम होती जाती है, कमजोर होती जाती है। तो उस वृद्ध संत का भी वही हाल था। वो चाहकर भी शास्त्र गाथाओं को रट नहीं पाता, जल्दी याद नहीं कर पाता। गुरुदेव से निवेदन किया, अनुनय विनय किया कि गुरुदेव मेरे लिए इनको याद करना बड़ा कठिन काम है, बड़ा दुष्कर काम है। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, युवा संत 100 गाथाएं करते हैं, तुम 100 नहीं कर सकते, 50 करो, 50 नहीं कर सकते 20 करो, 20 नहीं 10, 5 और ज्यादा नहीं तो 1 गाथा तो रोज की याद करनी, 1 गाथा तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसी से तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा और तुम्हारे भीतर ज्ञान का अभ्युदय होगा, ज्ञान का जन्म होगा। ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान की उपासना करो, एक न एक दिन तुम्हें ज्ञान जरूर मिलेगा। गुरु की बात पर विश्वास करके वो रटने लगे। सुबह लेकर शुरू हो जाते और सुबह से लेकर शाम तक गाथाएं रटते रहते, बोलते रहते, गुनगुनाते रहते। लेकिन उनके इस रटने से अन्य संतों को तकलीफ होती, परेशानी होती कि ये बूढ़ा सुबह से शाम तक टर 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 लगा रहता है, बोलता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, इसको याद वाद होता नहीं और हमको तंग करता है। युवा पीढ़ी इरिटेट जल्दी हो जाती है, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाती है। तो वो युवा संत परेशान हो जाते। उन्होंने कई बार उसे समझाया, चिढ़ाया, अरे बूढ़ा हो गया, अब तेरे से क्या याद होगा, तू क्या याद कर पाएगा, छोड़ दे ये पढ़ना वढ़ना, ये पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, तू तो बस सेवा कर, सेवा, हाँ सेवा करने के लिए है और सेवा ही कर, पढ़ाई का काम तुझसे नहीं होगा। उसके लिए हम जवान संत बैठे हैं, युवा संत बैठे हैं, बुद्धिमान संत बैठे हैं। प्रवचन का काम, लोगों को समझाने का काम, सिखाने का काम, शास्त्रों का काम हम संत कर लेंगे। तुम केवल सेवा पर फोकस करो, तुम केवल सेवा करो, ये ज्ञानवान तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो परेशान होकर वृद्ध संत फिर गुरु चरणों में गया।
फिर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव सब बिल्कुल सही कहते हैं कि मुझे कभी ज्ञान चढ़ नहीं सकता, मुझे कभी ज्ञान नहीं आ सकता, मैं शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाऊंगा, गुरुदेव क्षमा करे, मुझे आप सेवा के लिए आदेश दे। गुरुदेव ने कहा, आचार्य ने कहा कि तुम सेवा करो, मनाही नहीं है, लेकिन शास्त्र ज्ञान छोड़ना नहीं है। तुम्हें औरों पर भरोसा है या मुझ पर भरोसा है? तुम्हें औरों की बात माननी है या मेरी बात माननी है? तो उस वृद्धवादी मुनि ने कहा कि गुरुदेव आप जो कहते हैं मेरे लिए तो वही सत्य है, वही आदेश है, मैं तो वही करूंगा जो आप कहेंगे, आप बोलेंगे। गुरुदेव ने कहा फिर करो पढ़ना चालू। युवा संतों ने देखा 1-2 दिन के लिए तो मामला बंद हो गया था, ये वापस चालू हो गया। सुबह से शाम शाम गुनगुनाते रहते, गाथाएं गाते रहते, दोहराते रहते। युवा संतों ने कहा ऐसे नहीं समझेगा, तो युवा संतों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहीं से एक लक्कड़ उठाकर लाया, कहीं से जाकर एक लकड़ लेकर आए, सूखी हुई लकड़ी, और वो लकड़ी लाकर स्थानक के सामने ही आंगन में जरा सा गड्ढा किया और उस गड्ढे को करके उसके अंदर उस लकड़ को दबाया और पात्रों में पानी भरकर लाए और उस लकड़ को पानी देने लगे। वो वृद्धवादी मुनि वहां से गुजर रहे थे, वो बुजुर्ग थे, अनुभवी थे। उन्होंने सोचा कि शायद इन्होंने बचपन में दीक्षा ले ली, इनको पता नहीं कि पेड़ पौधे कैसे उगाए जाते हैं। तो उन वृद्धवादी मुनि ने उन युवा संतों से कहा कि अरे भाई ऐसे पेड़ नहीं उगता है, सूखी लकड़ी में तुम चाहे जिंदगी भर पानी डालो लेकिन कभी फल फूल नहीं आएंगे, कभी पेड़ नहीं बनेगा। वो युवा संत खिलखिलाकर हंसने लगे और कहने लगे यही तो तुझे समझा रहे हैं, हाँ यही तो तुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। कब से हम यही समझा रहे हैं, ये सूखी लकड़ी तुम हो और ये पानी हमारे गुरुजी डाल रहे हैं कि सूखी लकड़ी में कभी तो हरे पत्ते आएंगे, कभी तो पौधा उगेगा, लेकिन ध्यान रखो कभी भी इसमें पत्ते आने वाले नहीं है, तुम्हें ज्ञान चढ़ने वाला नहीं है। बहुत तरीके से युवा संतों ने समझाया, फिर गुरु चरणों में पहुंच गए। गुरुदेव ने कहा कि जो बोलता है वो बोलता रहे, लेकिन तुमने स्वाध्याय नहीं छोड़ना, लगे रहे, डटे रहे, क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा थी, गुरु के प्रति विश्वास था और ज्ञान के प्रति भक्ति थी। और ऐसी करामात हुई, ऐसे दिन बदले, ऐसा समय बदला, वक्त ने ऐसी करवट ली कि वही वृद्धवादी मुनि जो पढ़ने में इतने अशक्त और कमजोर थे, वो श्रमण संघ के आचार्य बने। आचार्य की गद्दी पर और कोई युवा संत नहीं बल्कि वो वृद्ध संत बैठा, क्योंकि धीरे धीरे ज्ञानावरणीय कर्म का ऐसा क्षयोपशम हुआ और ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया कि उस समय के सर्वोत्तम विद्वान सिद्धसेन दिवाकर को जिन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया, वो वृद्धवादी मुनि ही थे। यानी जिनको कभी एक गाथा याद नहीं होती थी, उन्होंने उस समय के सबसे बड़े प्रकांड पंडित को शास्त्रार्थ में पराजित किया, शास्त्रार्थ में हराया। तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्ञान पाया होगा, कितना ज्ञान उपलब्ध किया होगा। और उसे न केवल शास्त्रार्थ में पराजित किया बल्कि अपने चरणों में दीक्षित किया और अपनी परंपरा का उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये श्रद्धा का परिणाम है, ये श्रद्धा का फल है। अगर श्रद्धा हो, विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। और ऐसे ही श्रद्धा के आधार पर जो जिज्ञासा जन्मे उसका समाधान होता है। जैसे गौतम ने महावीर से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 36,000 प्रश्न किए। कितने? 36,000। भगवान महावीर से 36,000 प्रश्न किए और महावीर ने सबके जवाब दिए, क्योंकि वो श्रद्धा के आधार पर जन्मे सवाल थे। वैसे ही जम्बू ने भी सवाल किए तो सुधर्मा ने जवाब दिए। बस शर्त केवल इतनी है कि सवाल श्रद्धा से भरा होना चाहिए, शंका से भरा हुआ नहीं।
अर्जुन को जो गीता का ज्ञान मिला वो भी तो श्रद्धा के बल पर मिला, वो भी तो श्रद्धा के आधार पर मिला। जब दोनों तरफ की सेनाएं सज चुकी है, अर्जुन के हाथ कांपने लगे, अपने सामने अपने प्रियजनों को देखकर वो सोचने लगा इन लोगों को मारकर राज मिल भी गया तो उस राज्य का क्या अर्थ है। अपनों के सर काटकर, अपनों की गर्दनें काटकर ऐसे राज्य का क्या अर्थ है। और ऐसे क्षणों में जब वो अपना रथ बीचों बीच लेकर जाता है और उस समय श्री कृष्ण उसे गीता का ज्ञान देते हैं, कर्म का ज्ञान देते हैं। और उस समय श्री कृष्ण ने ज्ञान क्यों दिया, बड़ा कमाल लगता है हमें, क्योंकि जिस समय अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए आया था उस समय उसकी उम्र थी 150 साल, 150 साल की उम्र। और इससे पहले इतना पुराना श्री कृष्ण से परिचय, वो श्री कृष्ण को अपना मित्र मानता था, सखा मानता था। तो ये प्रश्न आता है कि गीता का ज्ञान देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया। युद्ध के बीचों बीच दोनों की सेनाएं वेट कर रही है कि कब इनकी ज्ञान चर्चा पूरी हो और हमारा युद्ध शुरू हो। और ऐसे युद्ध के माहौल में जाकर श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। उसकी वजह ये थी, उसका कारण ये था कि इससे पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ माना था, यानी वो उनको अपना रिश्तेदार मानते थे, अपना मित्र मानते थे, सखा मानते थे, भगवान मानते थे। लेकिन ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में इसलिए मिला क्योंकि उसी भूमि पर जाकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया और उस समय कहा कि मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री कृष्ण ने जब ज्ञान दिया तब अर्जुन ने भी यही सवाल किया कि आपने पहले ज्ञान क्यों नहीं दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि उससे पहले तुमने मुझे मित्र माना तो मैंने मित्र की तरह प्रेम दिया, तुमने मुझे भगवान माना तो मैंने तुम्हें अपना भक्त मानकर आशीर्वाद दिया, लेकिन आज तुमने जाकर के मुझे गुरु माना है तो मैंने तुम्हें शिष्य मानकर ज्ञान दिया। तब तक नहीं दे सकता था जब तक तुम मुझे गुरु के रूप में स्वीकारते नहीं, यानी जब तक वो श्रद्धा नहीं, जब तक वो पात्रता नहीं, जब तक वो जिज्ञासा नहीं, तब तक श्री कृष्ण भी ज्ञान नहीं दे सकते, प्रदान नहीं कर सकते। और यही जिज्ञासा जम्बू की जिज्ञासा का कारण भी जम्बू ने इस वीरस्तुति के आरंभ में ही प्रकट किया। जब वो गुरु चरणों में बैठता है, सुधर्मा से पूछता है भगवान महावीर के बारे में, क्योंकि उस समय महावीर का निर्वाण हो चुका है। स्वयं जम्बू में भी ये कुतूहल है कि महावीर कैसे थे, महावीर कौन थे, और अन्य लोगों को भी जिज्ञासा है। अन्य लोगों को भी जिज्ञासा। जम्बू जब कभी पात्रे उठाकर आहार पानी के लिए निकलते तो जितने लोग उनसे मिलते वो पूछते कि तुम्हारे धर्माचार्य महावीर कौन थे, महावीर कैसे थे, उन महावीर के बारे में कुछ बताओ। तो जम्बू ने सोचा कि पहले मैं जानूंगा तो ही तो आगे बता पाऊंगा, और वही जिज्ञासा लेकर गुरु चरणों में गए। पूछी सुनम समना माहनाय आगारिणोय परतीत्याय सेके नेगान्तय धाम माहु अनेल संसाहु समीक्षया। गुरु चरणों में बैठकर जम्बू कहते हैं कि लोग मुझसे सवाल करते हैं, पूछी सुनम समना माहनाय, यानी जो अन्य श्रमण मुझे मिलते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं, अन्य तीर्थिक लोग मिलते हैं, वो मुझसे बार बार सवाल करते हैं कि तुम्हारे धर्म गुरु महावीर कौन थे, कैसे थे, उनका संदेश क्या था, उनका जीवन कैसा था। और गुरुदेव मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे समझना चाहता हूँ महावीर के बारे में, लेकिन कैसे
उसकी भी बड़ी सुंदर व्याख्या है अगली गाथा में कि महावीर को जानना है, लेकिन कैसे जानना है, किस रूप में जानना है। संपूर्ण रूप से अपने हृदय के उद्गार जम्बू गुरु चरणों में रखते हैं। उसकी चर्चा हम आने वाले समय में श्रवण करेंगे। आइए जरा चलते हैं महावीर गाथा की ओर। वीर प्रभु के चरण कमल में, वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। नैसार जुट गया है कला का निर्माण करने में। अलग अलग कलाकृतियां, अलग अलग मूर्तियों का निर्माण कर रहा है, लगा है। किसी का साथ नहीं लिया, किसी का सहयोग नहीं लिया। हमारे शास्त्र कहते हैं असम विभागी नहुतस्य मोक्षो। शास्त्रों का वचन है कि जिसे जो मिला है अगर उसे वो बांटना नहीं आता तो वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। जीवन में आपको जो भी मिलता है उस पर केवल आपका ही हक नहीं होता, आपका ही अधिकार नहीं होता, बल्कि उस पर औरों का भी अधिकार होता है। और इसीलिए आप पढ़ते होंगे ना, गवर्नमेंट भी कहती है कि जब आप सोसाइटी से कमाते हैं तो सोसाइटी को बदले में कुछ देना आपका फर्ज है। एक सोशल टैक्स होता है, एक गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है और एक सोशल टैक्स भरना पड़ता है। यानी चैरिटी करो, अच्छे काम करो, क्योंकि लोगों से आप कमा रहे हो, लेकिन जिन लोगों से कमा रहे हो रिटर्न में उनके लिए कुछ करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदारी है। आप दुनिया से कुछ ले रहे हैं तो बदले में दुनिया को क्या दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। और ये महावीर का सूत्र है असम विभागी, यानी जो मिल जाए उसके अंदर सबका हिस्सा होता है। पहला हिस्सा आपका है क्योंकि आपने कमाया है, उसके बाद दूसरा हिस्सा आपके परिवार का है क्योंकि हर काम में परिवार ने आपका साथ दिया है, सहयोग दिया है। उसके बाद हिस्सा आपके समाज का है क्योंकि समाज आपको साथ लेकर के चलता है, आपको नाम देता है, पहचान देता है, कार्य करने की आजादी देता है। तो तीसरा हिस्सा समाज का है। उसके बाद चौथा हिस्सा आपके राष्ट्र का है, आपके देश का है, क्योंकि देश सुरक्षित है तभी तो आप सुरक्षित है, तभी तो सारी गतिविधियां चल पा रही हैं। और जो जिसका हिस्सा है उसे देना आपकी जिम्मेवारी है। और अगर कोई वो हिस्सा नहीं बांटता है तो महावीर कहते हैं वो मुक्त नहीं हो सकता, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी चीज में जो भी आपको मिला है, अगर धन मिला है तो धन को बांटना सीखो, ज्ञान मिला है तो ज्ञान को बांटना सीखो। संतों के लिए नियम है कि आहार पानी लेकर के आते हैं तो ऐसे नहीं कि संत आहार पानी ले आया और अपना लेकर के बैठ गया, खाने लग गया। शास्त्र कहते हैं कि संत जब आहार पानी लेकर के आए तो उसके संग में, उसके साथ में जितने संत हैं उसका फर्ज बनता है कि पहले एक बार उन सबको आहार दिखाए कि आपको कुछ लगता है, आपको कुछ आवश्यकता है, इसमें से आप चाहे तो कुछ ग्रहण कर सकते हैं। और महावीर ने यहां तक कह दिया कि जिसको आहार बांटना नहीं आता वो भी मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि बराबर उसको बांटना नहीं आया। एक कहानी आती है ना, वो संत संवत्सरी के दिन आहार लेकर के आता है और जाकर के हर मुनि को दिखाता है। क्यों? चिढ़ाने गया था कि तुम तो भूखे हो और मैं खा रहा हूं, चिढ़ाने नहीं। लेकिन ये नियम है कि चाहे जो भी हो लेकिन आहार लाया है तो सबको दिखाना जरूरी है, विभाग करना जरूरी है। भले ही बदले में संतों ने उसके पात्रे में थूक दिया हो, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह
नहीं मोड़ा, क्योंकि दिखाना फर्ज है, बांटना फर्ज है, विभाग करना ही पड़ता है, सबको बांटने की भावना होनी ही चाहिए। और जिसके अंदर ऐसी उदारता ना हो वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष तो बहुत बड़ी बात है, वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता जो सुख बांट नहीं सकता। सुख उसी को मिलता है, शांति उसी को मिलती है, सौभाग्य उसी का जन्म लेता है जो बांटना जानता हो, जो औरों को देना जानता हो, चाहे उसे मिली हुई छोटी खुशी ही क्यों ना हो, लेकिन वो सबके साथ बांटनी चाहिए। लेकिन नैसार ने ऐसा नहीं किया, अपनी खुशी में, अपने सौभाग्य में औरों का साथ नहीं लिया, औरों का सहकार नहीं लिया, औरों को बेकार समझने लगा, औरों को व्यर्थ समझने लगा। उनकी तरफ से वो ऐसी दृष्टि फेरने लगा कि इन कलाकारों को कुछ नहीं आता, जो कुछ आता है वो सिर्फ मुझे आता है, केवल मुझे आता है। और अपने ही अहंकार में भरकर अपनी कलाओं का निर्माण कर रहा है। पत्नी के समझाने पर भी बात उसे समझ नहीं आई, नहीं माना, नहीं स्वीकार किया। पत्नी ने समझाया, और मैंने कल भी कहा था कि वाकई में पत्नी वही होती है जो समझाए। पति को गलत रास्ते पर जाता देखकर जो समझाने का प्रयत्न करे वही पत्नी होती है। वैसे तो सारे जगत में केवल पत्नी होती है, लेकिन हिंदुस्तान में धर्म पत्नी होती है, यानी जो पति को धर्म से जोड़े रखती है, उसके कर्तव्य से जोड़ी रखती है, जो उसे हमेशा गिरने से, डिगने से बचाए रखती है, उसे ही तो धर्म पत्नी कहते हैं। वरना पत्नी शब्द की अगर आप व्याख्या करेंगे तो पत्नी, पतन, यानी पत्नी में ही पतन छिपा है। जो पतन करे, लेकिन जो पतन से निकालकर धर्म की ओर ले जाए वो धर्म पत्नी होती है, उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी की एक परिभाषा और है, याद रख लेना, पति से रहे तनी तनी। हाँ, पति से रहे तनी तनी और खत्म कर दे उसकी मनी, उसे कहते हैं पत्नी, उसे पत्नी कहा जाता है। इसलिए हिंदुस्तान में कभी किसी को पत्नी नहीं, बल्कि वो कहता है कि मेरी धर्म पत्नी है, क्योंकि कहीं मनी ना खत्म कर दे। जो धर्म से जोड़े रखे वो धर्म पत्नी होती है। तो पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति को सही मार्ग दिखाए, सही राह दिखाए। दिखाई नैसार को, लेकिन उसने देखा नहीं, पत्नी की बात को माना नहीं, बनाता चला गया। दिन पर दिन बीतते चले गए, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने। 6 महीने का वक्त होता गया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया कलाकारों की ईर्ष्या बढ़ती चली गई। उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा काम है, आज नहीं तो कल नैसार हमें बुलाएगा, हमें याद करेगा, अपने काम में साथ लेगा, लेकिन उसने किसी को नहीं बुलाया। कलाकारों ने सोचा कि जिसे इतना बड़ा सम्मान हमने दिया, बदले में उसने हमें इतना बड़ा अपमान दिया, हमें किसी लायक नहीं समझा, किसी काम के योग्य नहीं समझा, अपने किसी काम में साथ नहीं लिया। और कलाकारों के दिमाग घूम गए। और आदमी का जब दिमाग घूमता है ना, आदमी शैतान से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, आदमी शैतान से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। फिर वो कितना गिर सकता है, उसके गिरने की कोई हद नहीं रहती। आदमी जितना गिर सकता है उतना दुनिया में और कोई प्राणी नहीं गिर सकता। बाकी के गिरने की हद है, लेकिन इंसान के गिरने की कोई हद नहीं है। कब वो मानव से शैतान हो जाए और कब शैतान से हैवान बन जाए पता नहीं लगता, देर नहीं लगती। और वो कलाकार शैतान बन गए, षड्यंत्र रचने लगे और उन्होंने तैयारी कर दी। राजा के कान भर दिए, और राजा तो वैसे भी कान के कच्चे होते हैं। मैंने पहले भी कहा था, राजा और बड़े लोग, राजा
और बड़े लोगों की ये समस्या होती है कि वो कान के बड़े कच्चे होते हैं, और जो कान के कच्चे होते हैं फिर उनके दिमाग जो होते हैं वो आधे अधूरे ही रहते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी ने कान भरा और वो सारा मामला अपने हाथों से बिगाड़ लेते हैं, खराब कर लेते हैं। और वैसे ही हुआ, राजा ने भेजा नैसार को समाचार कि मैं तुम्हारी कला देखना चाहता हूँ। नैसार ने निवेदन किया कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो काम चल रहा है, लेकिन राजा ने कहा कि मैं एक बार निरीक्षण करना चाहता हूँ, परीक्षण करना चाहता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ तुमने क्या बनाया है और कैसा काम चल रहा है। नैसार ने कहा कि पधारिए राजन, आइए। एक कला वैसे तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन जितना काम हुआ है उतना आप आकर के देख सकते हैं। शाम को घर लौटा, शिवा के पास आया, उससे बताया कि राजा कल आने वाले हैं। शिवा से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलना, तुम भी चल करके देखना कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या गजब का काम कर रहा हूँ। अपने पति का ऐसा काम देखोगी तो तुम भी देखकर खुश हो जाओगी। और कल राजा खुद आ रहा है, तो राजा जब मेरी प्रशंसा करेगा, मेरी तारीफ करेगा, मेरी कला का गुणगान करेगा, तो मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी हो, मेरे साथ हो। शिवा ने कहा कि माफ करिएगा स्वामी, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी कि राजा को अभी अपनी कला का प्रदर्शन मत कीजिए, अभी मत दिखाइए। उसने कहा कि क्यों नहीं दिखाना। उस शिवा ने कहा कि क्या मैं कभी आपको आधा पकाया हुआ खाना खिलाती हूँ? तो बोले नहीं। तो बोले वैसे ही अपना आधा काम दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए, राजा को मत दिखाओ, राजा को भी रोक दो, बोल दो कि जब तक मेरा काम पूरा हो जाए मैं नहीं दिखा सकता, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नैसार ने कहा तेरा तो दिमाग ही खराब है, जब देखो तब गलत सोचती है, बुरा सोचती है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सारी दुनिया को तेरे पति पर विश्वास है, लेकिन तुझे अपने पति पर विश्वास नहीं है। शिवा ने कहा कि स्वामी आप कुछ भी अर्थ लगाए, लेकिन मैं फिर निवेदन करती हूँ कि राजा को अभी अपनी कला का प्रदर्शन मत कीजिए। आधा अधूरा काम बड़ा खतरनाक होता है। आधा अधूरा काम क्या तबाही कर सकता है, बहुत बुरा हाल कर सकता है। नैसार ने कहा कि तू चिंता मत कर, मेरी कला आधी हो या थोड़ी हो, मेरी कला तो कला है, कमाल की कला है। कल राजा देखेगा और इनामों से भर देगा, मुझे तरह तरह के इनाम देगा। नैसार को शिवा बार बार समझाती है, लेकिन नैसार नहीं सुनता, नहीं मानता। सुबह होती है और चल पड़ता है। उधर से राजा चला है कला को देखने के लिए, और इधर से चला है नैसार। राजा इस विचार में है कि आज मैं देखूंगा कि मेरा सपना कैसे साकार होने वाला है, और इधर नैसार चला है कि आज राजा मेरी कला को देखने वाला है, आज तो मेरी झोलियां इनामों से भरने वाली है, आज तो मैं मालो माल होने वाला हूं, आज तो मैं कमाल हो जाएगा, आज राजा मेरी तारीफ करते नहीं थकेगा। और दोनों अपने मंसूबे बनाकर, अपने ख्यालों में खोकर आ रहे हैं उस कला मंदिर की तरफ। क्या होता है कल जानेंगे, आज केवल इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।